अब मेरी बात सुनना, 3 क्वेश्चन करेंगे ये वाले, कौन से? फ्रैक्शन वाले, ठीक है। फ्रैक्शन वाले का कॉन्सेप्ट समझ लेना पहले, तुमने छोटी क्लास में देखा ही होगा फ्रैक्शन क्या होता है भाई। एक चीज कि ऊपर की तरफ आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर होता है, इससे मिलके फ्रैक्शन बनता है, जैसे 2/7। ओए ठीक है, ये क्या जो इस लाइन के ऊपर वो न्यूमरेटर है या नीचे है जो वो डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड केसेस देंगे इसके अंदर, है ना। आपके न्यूमरेटर में 3 प्लस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 4 माइनस कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्शन पता नहीं होगा, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? एक को मानोगे x, मतलब न्यूमरेटर को x मानोगे, डिनोमिनेटर को क्या मानोगे? y। समझना, एक छोटा सा तरीका समझ लेना इसको, ठीक है। फिर लैंग्वेज में बाद में लिखवाऊंगा। न्यूमरेटर को x मानोगे, डिनोमिनेटर को y मानोगे, फिर क्या क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज लिखोगे, देखो ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है? ठीक है, when 2 is subtracted from numerator, न्यूमरेटर में से कितना माइनस करना है? 2, तो ये x - 2 हो गया, ठीक है। एंड विल बिकम, अच्छा इसने देखा, इसने डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं लिखा है। जब डिनोमिनेटर के लिए एक कंडीशन में कुछ नहीं लिखा हो तो उसको y हो जाता है वो वाला। फिर दूसरा क्या? एंड विल बिकम 1/2, वो 1/2 हो जाएगा। कब होगा बेटा? when 1 is subtracted from the denominator, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसने कहा फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा पता है? x/y। फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे लिखा होता है, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपन x मान रहे हैं, डिनोमिनेटर y मान रहे हैं, ठीक है। 2 कंडीशन होगी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, एक कंडीशन में तो आपको किसके लिए दे रखा है? न्यूमरेटर के लिए, दूसरे में किसके लिए दे रखा है? डिनोमिनेटर के लिए। इसमें याद रखना, जैसे इसने बोला 1/3 कब बनेगा? कब बनेगा? जब आप न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर रहे हो, डिनोमिनेटर को कुछ कर नहीं रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या बनता है? x - 2/y। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि वो है क्या? 1/3। फिर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या होता है? ये x है, अपॉन में कितना है? y - 1। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बनती है, 2 इक्वेशन बनती है, फिर इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे भी है सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कि फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर। वही नहीं पता तो आप न्यूमरेटर को क्या मानोगे? x, डिनोमिनेटर को क्या मानोगे? y। फिर जो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दे रखी है वो करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको लैंग्वेज वाइज कैसे लिखते हैं, समझना। ठीक है, अब वही है, एक तो आपको न्यूमरेटर देखना है और एक डिनोमिनेटर। लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर को आप क्या मान लोगे? x मान लोगे, एंड डिनोमिनेटर भी y, और डिनोमिनेटर को आप क्या मानोगे? y मानोगे, है ना। अब इस अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x/y। अगर हम किसी तरीके से x की वैल्यू निकाल दे और y की वैल्यू निकाल दे और यहाँ पुट कर दे तो अपना फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या है, ठीक है, या फिर केस फर्स्ट लिखो। केस फर्स्ट क्या है? A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x - 2, ठीक है। डिनोमिनेटर के लिए उसने कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, तो डिनोमिनेटर आपका y रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन क्या बनेगा? ये इसके अकॉर्डिंग तो बनेगा x - 2/y, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1/3। ये समझ में आया? ये वाली कंडीशन समझ में, यहाँ तक वाली आई ना बेटा, ठीक है। अब क्या करना है? इनको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को इससे करो, 3 × x - 2 = 1 × y। मैं इसको और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से देखना। मेरे पास डायरेक्ट y की वैल्यू आई है, डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो। तो ये अपने पास कोई इक्वेशन फर्स्ट होगी। चलो अब केस 2 देखना। तो केस 2 क्या है? न्यूमरेटर में क्या कर रहे हो तुम? कुछ कर रहे हो क्या न्यूमरेटर में? और डिनोमिनेटर में कुछ कर रहे हो क्या? देखो न्यूमरेटर में तुम कुछ नहीं कर रहे, केस 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड विल बी 1/2, ठीक है। उसने कहा when 1 is subtracted from the denominator, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर रहे,
तो ये x हो गया और ये क्या हो गया y माइनस 1। अब बताओ फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन बताओ तो x अपॉन y माइनस 1 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, गुड। अब क्या करोगे तुम, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 into x 2x और 1 into y माइनस 1 ये हो गया। अब यहाँ डायरेक्ट y की वैल्यू रखते हैं, ये सेकंड इक्वेशन आएगी, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे तुम एलिमिनेशन लगाते ना थोड़ा सा, आपको उस इक्वेशन को थोड़ा और बड़ा करना पड़ता और ये है ना, फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा y की वैल्यू, सीधी y की वैल्यू रख दो ना, डायरेक्ट y जाए, क्या है y यहाँ पे 2x इक्वल टू y की जगह क्या रखना, देखो तो क्या रखना, 3 into x minus 2 ब्रैकेट है, याद रखना, 3 into x minus 2 minus 1। अब देखो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into x 3x, 3 2 जा 6 minus 2x इक्वल टू 3x minus 7, ये प्लस का 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, 2x minus 3x इक्वल टू माइनस 7, माइनस x इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस कट, x कितना आ गया 7, x 7 आ गया, y वैल्यू रख दो मैं वही, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट में रख दो। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, y इक्वल टू 3 into x minus 1, y इक्वल टू 3 into 7 minus 1, 7 minus 1 कितना हो गया 6, 3 6 जा 18, तो y कितना आ गया 18, x कितना है 7, y कितना है 18, यानी न्यूमरेटर आपका कितना आ गया, न्यूमरेटर 7 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 18 है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 7/18, समझ आया है बेटा। अब देखो तो चेक करते हैं, आ जाएगा 7/18, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from numerator, इसमें से 2 माइनस कर दो, 7 माइनस 2 कितना था, एक मिनट गलत क्या है, 1/2 is subtracted from numerator 7 minus 2 5, 1/3 थोड़ी होगा, कोई मिस्टेक है क्या, माइनस x इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट डेवर से क्या है, 3 into x minus 2 यहाँ गड़बड़ की है हमने, ठीक है, याद रखो, या आपने गड़बड़ की है ना, या अभी हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या 3 into x minus 2 है, 3 into 7 minus 2 होगा, 7 minus 2 कितना होता है 5, 3 5 का कितना हो गया बेटा 15, ठीक है। अब देखो 3 5 का आपका 15 हो गया, अब आपका न्यूमरेटर कितना है उसमें आप देखो तो, न्यूमरेटर हो गया 7, डिनोमिनेटर हो गया 15, फ्रैक्शन हो गया 7/15। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या, उसने कहा इसमें से 2 माइनस करो, 7 माइनस 2/15, डिनोमिनेटर को कुछ करना ही नहीं था, 5/15 करके क्या बनना है 1/3, मतलब राइट जा रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या करना था आपको, क्या करनी थी इसमें, केस 2 में क्या करना था आपको 1 माइनस करना है, डिनोमिनेटर में से क्या है 1 माइनस करना है, यानी आपका x कितना है 7, 15 माइनस 1, इसमें से 1 माइनस करना था 7/14, काटो तो कितना है 1/4। देखो मुझे को चेक करने का तरीका बता रहा था, उसमें असली में उनको चेक करके पता भी चल गया कि हमने गलत कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन होता है ना कौन सा वाला, थर्ड चैप्टर वाला, थर्ड चैप्टर में इक्वेशन बनती है दो, उसके अंदर वैल्यू पुट करके अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना जब भी वैल्यू निकल जाए एक बार एनालाइज कर लेना, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दे रखी है उसके अंदर वैल्यू रख के। अभी देखो मैंने एक मिस्टेक की, यहाँ पे 2 की जगह 1 रख दिया, तो पूरा क्वेश्चन की जो आंसर आया था वो पूरा चेंज हो गया, चेंज होने से कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, समझ में आया, लैंग्वेज कैसे लिखनी है इसकी वो भी समझ में आ गई। अभी देखना मैं तुमको डायरेक्ट बनाता हूं अगला वाला क्वेश्चन, अब देखो तो फ्रैक्शन बिकम्स वही करना है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, ठीक है।
कॉमा करके n लिखा हुआ, ये दो अलग कंडीशन के हिसाब से वही फाइंड द फ्रैक्शन करना है। न्यूमरेटर क्या मानोगे x, डिनोमिनेटर क्या मानोगे y, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, केस फर्स्ट क्या होगा बता दो, केस फर्स्ट में न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x minus 1. when 1 is subtracted from numerator में से तो 1 माइनस करना है, डिनोमिनेटर क्या होगा, y. डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ y होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 1 अपॉन y, समझ रहे हो? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या है, x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इक्वल टू क्या बनना है 3 into x minus 1, ये क्या हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वही सेम क्यों अपन पूरा प्रॉपर करें, भाई अकेला आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे हम, है ना? अब क्या हो गया, and it becomes 1 upon 4 when 8 is added to its denominator। आप सेकंड केस जो दे रहा है ना वो, उसमें क्या न्यूमरेटर के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है, तो न्यूमरेटर को तुम सिर्फ x रखना। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए क्या बोला, ऐड बोला है सब्ट्रैक्ट बोला है, ऐड बोला, ऐड बोला, तो आप ऐड करो, कितना ऐड करो बेटा, 8 ऐड करो, y प्लस 8। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन कितना बन जाएगा बेटा, x अपॉन y प्लस 8, ये बनेगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भाई वो 1 अपॉन 4, तो x अपॉन y प्लस 8 इक्वल टू 1 अपॉन 4, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 into x 4x इक्वल टू y प्लस 8। अब वही है, आप फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन में हो गई है, आप क्या करोगे फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू, अब यहाँ पे 3x माइनस 1 है, सेकंड में रख दो, यहाँ पे क्या रखनी है हमको 3 into x माइनस 1 प्लस 8, देखो 4x तो एज इट इज है, 3 into x कितना है 3x माइनस 3 प्लस 8। ठीक है, 4x इक्वल टू 3x, 8 माइनस 3 कितना है प्लस का 5, प्लस का 3x उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x 5 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में वही आपको पता है ना, y की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी 3 into x माइनस 1, यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, क्या रखोगे 5, 3 into 5 minus 1, 5 minus 1 कितना हो गया 4, 3 4 जा 12, 5 upon 12 हुआ, फ्रैक्शन क्या होगा 5 upon 12। ठीक है, चेक करें अपन, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है। ठीक है, ये 5.12 है, न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है, 5 minus 1 upon 12, 4 upon 12 कितना बन रहा है 1/3। ठीक है, 5.12 था, न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया, 4/12 1/3, मतलब ठीक ठीक जा रहा है। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लो, सेकंड क्या हुई 5/12 12 है ना, क्या ऐड, इसमें क्या ऐड करने को बोला उसमें डिनोमिनेटर में 8 प्लस मैं माने सब एंड 8, कितना ऐड करना है 8, ऐड करो तो 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 5/20 कितना हो गया, सही है, सही है ना, समझ में आ गया ना बेटा दोनों। ठीक है, ये वाला और ये वाला, वो पिछले वाला जैसा का जैसे, एक अपन देखते शायद इसके अंदर एक क्वेश्चन और हो, हाँ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखना, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखना क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, जो भी है, जो अपन एक को x मान रहे और एक को y मान रहे, उसका सम कितना दे रखा है 18। ठीक है, न्यूमरेटर क्या मानते हैं अपन x, डिनोमिनेटर क्या मानते हैं अपन y, इनका सम क्या दे रखा है, सम का मतलब क्या होता है प्लस, सम का मतलब 18। गुड गुड, विराट कोहली नंबर 18, विराट कोहली। अब तो स्मृति मंदाना भी है भाई, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, वर्ल्ड कप जीते अपन, पता है सर, हाँ गुड, मतलब आईपीएल को बोल रहे हैं, आईपीएल में
चलो ठीक है आईपीएल ओए इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का एडिशन कितना है 18 फर्स्ट इक्वेशन होगी कि द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 अगर डिनोमिनेटर को आप 2 से इंक्रीज कर दो है ना डिनोमिनेटर कौन y y अब इसमें देखना एक कंडीशन तो सीधी सीधी यहां आ गई ठीक है ये केस फर्स्ट हो गया वैसे सम आपका 18 है केस सेकंड क्या है डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 और न्यूमरेटर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं तो है ना केस 2 में न्यूमरेटर आपका x ही रहेगा पर डिनोमिनेटर क्या होता है क्या बोला डिनोमिनेटर रिड्यूस बोला रिड्यूस का मतलब क्या होता है इंक्रीज बोला था इंक्रीज का मतलब क्या होता है प्लस y प्लस 2 फ्रैक्शन क्या बनता है x अपॉन y प्लस 2 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बनता है 1 अपॉन 3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 into x 3x इक्वल टू y प्लस 2 यहाँ क्या करें अपन कौन सा मेथड लगा प्लस का मेथड ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस ये सेकंड इक्वेशन ये दिख रही है फर्स्ट ये कौन सी है सेकंड प्लस का y माइनस का y दोनों कट जाएंगे इसलिए क्या करो एलिमिनेशन कर दो इसमें ये एलिमिनेशन से इजी हो जाएगा तो क्या करो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ऐड क्यों करो y सेम है और साइन दोनों के डिफरेंट है तो ये आपके पास क्या हो गया x प्लस y इक्वल टू 18 और ये क्या हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 2 कटा x प्लस 3x कितना हो गया 4x 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी 20 अपॉन 4 जो कि कितना होगा 5 हो जाएगा है ना x की वैल्यू y आ गई y की वैल्यू क्या उसमें रख दो क्योंकि x प्लस y इक्वल टू कितना आपके पास 18 है 5 प्लस y इक्वल टू 18 y कितना हो गया बेटा 18 माइनस 5 18 माइनस 5 कितना हो गया 30 ठीक है तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y x अपॉन y का मतलब 5 अपॉन 30 अब देखो पहली कंडीशन देखो दोनों का प्लस देखो कितना हो रहा है 5 प्लस 13 कितना हो रहा है 18 हो रहा है फर्स्ट कंडीशन सही है और फिर क्या कहा सेकंड कंडीशन देखो सेकंड के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है यानी न्यूमरेटर यही है डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो 13 प्लस 2 कितना हो गया 15 5 अपॉन 15 काटो तो कितना बन रहा है इसका मतलब राइट क्या है आ गया समझ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ठीक है परसों एज वाले क्वेश्चन करेंगे ओके सर देखो